अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रिजवान और खुश आमदेद करता हूं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज़ आ रही थी कि जोड़ों पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और एज ज़्यादा नहीं है फिर भी जिस्म में दर्द रहता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। जो जिस्मानी थकान महसूस करते हैं, जिस्म में जोड़ों पट्टों का दर्द रहता है, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है। आप इसे मुकम्मल देखिएगा और इसमें हम आपको जो है बताएंगे घरेलू जड़ी बूटियों से किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जनाब इसके साथ साथ कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर होती हैं जिससे आप करने से आपका जिस्म फ्लेक्सिबल हो सकता है, नर्व मुलायम हो सकता है, जोड़ों पट्टों की जो सूजन होती है वो कम हो सकती है। और आपको फिर इसके बाद हम दवा भी बताएंगे कि कौन सी दवा इस्तेमाल करने से ये जोड़ों पट्टों को जो दर्द है आपका ये ख़त्म हो जाए और जिस्म में ताकत और तवानाई रहे। जिन लोगों के जिस्म में थकावट रहती है, जोड़ों पट्टों का दर्द रहता है, नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होती है, जीना चढ़ना उतरना मुश्किल होता है, सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पर वाशरूम अगर आपका नॉर्मल वाला है, कमोड नहीं लगा हुआ, उसमें उठने बैठने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी अलामत आपके जिस्म में हो रही हैं तो हमें पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में ये दर्द की अलामत क्यों हो रही हैं। ये अलामत आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को भी ज़ाहिर करती है, जिस्म में थायराइड की कमी को ज़ाती को भी यानी कि ज़ाहिर करती है। इसके अलावा ब्लड की कमी होती है उसको भी ज़ाहिर करती है। जिस्म में हमारे जो सबसे ज़्यादा अहम है विटामिन डी है। विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3, ओमेगा 6 और B12 अगर कम होता है तो जोड़ों पट्टों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो है धूप में जो है नहीं बैठते, हालांकि सुबह की धूप जो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो उससे भी विटामिन डी आपको मिलता है। तो अगर आप ये लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वजूहात सिर्फ विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी या दीगर कमी नहीं, बल्कि इसमें आपका स्ट्रेस लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है, आप हर वक्त सोच फिक्र में रहते हैं, तो जिस्मानी थकाव, दर्द ये बढ़ जाता है। आपके जिस्म की जो ग्रीस होती है, ख़ासतौर पर घुटनों की कार्टिलेज लेयर जिसे कहते हैं, वो आपकी कम हो जाती है, तो घुटनों में से भी टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जिस्म में सूजन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जो होता है वो ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है, बल्कि आपके जिस्म में यूरिन को पास करने में मदद नहीं देता, बल्कि रोक लेता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सूजन शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे पाँव के जो तलवे होते हैं इनमें गर्माइश पैदा हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है और वरम आना शुरू होता है। हाथ लगाने से आपको महसूस होता है कि आपके पाँव में कितनी सूजन आ गई है। चेहरे पे भी सूजन आ जाती है, ख़ास तौर पे आई सर्कल जो होते हैं आपके, इसमें भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। अगर आपके जिस्म में महसूस होता है कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा तनाव है, अकड़ाव है, क्रम्स पड़ जाते हैं और जो है आप सुबह उठते हैं तो बजाय फ्रेश उठने के जिस्म में थकान, दर्द रहता है, तो अब आपको मैं होम रेमेडीज़ बताता हूँ कि आपको कौन सी होम रेमेडीज़ जो है वो यानी कि यूज़ करनी है, जिसके इस्तेमाल से जो है आपके जिस्म में कम अज़ कम ये चीज़ें तो आपकी कम होना शुरू हों। ठीक है, जिन लोगों को शुरू में ये अलामत होती हैं तो वो होम रेमेडीज़ से ही ख़त्म हो जाती हैं, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये अलामत आपकी पुरानी हैं, बरस बरस पुराना जोड़ों पट्टों का दर्द है, तो कौन सी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा और ये आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपके कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपका मिस ना हो। ठीक है, और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब जारिया के तौर पे शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा जनाब, क्या करना है, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क तो आपको पता है कि कितना फ़ायदेमंद रहता है। आप जीने से गिर जाते हैं, आपका जो है क्या नाम है, आप जिम में जा रहे हैं, शोल्डर पेन हो जाता है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसके अलावा और दीगर प्रॉब्लम है, जैसे मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता आप बाइक से गिर गए हैं या किसी भी जगह से चोट लग गई है आपकी, तो हल्दी, आमा हल्दी ऐसी होती है जो आपके जिस्म में फ़ायदा पहुँचाती है और ये ऐसी होती है कि जो आपके जोड़ जो होते हैं, जो यानी कि हिल गए होते हैं या आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जोड़ने में, उनको सही करने में मदद देती है। 1 गिलास गर्म दूध के अंदर आप आमा हल्दी आधा चम्मच अगर उसे डालकर उसे पिएँ रोज़ाना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है,
अदरक वाली चाय जो होती है ये बहुत ज़बरदस्त होती है। अदरक की चाय आप कहवा के तौर पे भी पी सकते हैं और ये आपके मैदे को, आपके निज़ाम हज़म को भी बेहतर करती है। इसके अलावा जो अगर आपके जिस्म में आपको लगता है कि सूजन है, वरम है और जिस्म में थकावट ज़्यादा है, तो या तो आपके जिस्म में जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, या गर्म पानी की पट्टियाँ जो होती हैं वो फ़ायदा दे सकती हैं। तो गर्म पानी के लिए तो आपको पता है कि किस तरीके से आप गर्म पानी करके, पानी की जो बोतल मिलती है उसमें भर लें और उसकी टकोर करें, तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरीके से ठंडे पानी की भी जो है क्या नाम है बोतल मिलती हैं, वो आप रखें तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो है वो अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज अगर आप इस्तेमाल करें, उसका जो है यानी कि आप उसके लड्डू भी बना के खा सकते हैं। अलसी के बीज और अखरोट दोनों को लेकर मिक्स करके हम वज़न और उसके लड्डू बना लिए जाएँ। यानी कि आपने बनाने का तरीका यह है कि अलसी के बीज लिए, हल्का सा आपने तवे पे बिल्कुल उसे सौता सा करना है, उसे भूनना नहीं है। इसी तरीके से अखरोट को थोड़ा छोटा छोटा सा कूट लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे बना लें, तो वो लड्डू का जो है पेस्ट बन जाएगा और रोज़ाना आप वो लड्डू भी खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसमें चंद चीज़ें और शामिल कर लेंगे तो ये आपकी जो है जिस्म में जो क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मर्दाना ताकत की भी कमी हो जाती है और जो है थकावट का एहसास ज़्यादा होता है, घुटनों में आपके दर्द रहता है। उनमें क्या चीज़ें आप डालेंगे, जैसे कि अलसी के बीज हो गए, ठीक है, इसमें अखरोट हो गई और इसमें आपने 5 मग्ज़ डालने हैं। उसमें मखाने जो मिलते हैं, फूल मखाने जो होते हैं ये ले लें आप, और इसके अलावा 5 मग्ज़ हो गए और जो है इसमें थोड़ा सा बादाम ले लें या आप जो है काजू ले लें। इनको लेकर जो है आप अच्छे तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, और इसे बारीक बारीक कूट कर और गुड़ का शीरा बना लें थोड़ा सा, फिर उसके अंदर डालकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, लहसुन का इस्तेमाल भी जो होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लहसुन आप इसको शहद में डिप करके रख लें और सुबह में एक इसका जवा नाश्ते से पहले आधे घंटे पहले खा लें, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है और आपके जिस्म में जो सूजन बरम बन रहा होता है उसको भी कंट्रोल करता है। दूध जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, गोल्डन मिल्क, वो आपको रात को सोने से पहले पीना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं आप जिस वक्त चाहें खाएं पिएं वो कर सकते हैं। जोड़ों पट्टों के दर्द को कम करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाने का भी इस्तेमाल अगर आप करें तो ये आपके जोड़ पट्टों की जो सूजिश होती है, सूजन बरम होता है, उसको ख़त्म करता है। ये यूरिन की मकदार को ज़्यादा लाता है, जिससे आपके जिस्म में जो है दर्द ज़्यादा नहीं होता। इसका भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं, मेथी दाना ले लें, इसे आप साफ़ करके इसे पीस लें और उसका टीस्पून जो है नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है क्रम्स पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो अगर खाली सरसों का तेल जो है लिया जाए और उसके पाँव के तलवों पे मालिश की जाए और थोड़ा सा तेल नाक में भी डाला जाए तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। और हफ्ते में 2 मरतबा जो है पूरे जिस्म का मसाज किया जाए, उससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। एक तो जो है फुल बॉडी मसाज से ये होता है कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है, दिमाग में जितने भी आप सर से लेकर पाँव तक जब इसका मसाज करते हैं तो जितने भी आपके नसें हैं जिनका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है वो ठीक हो जाती हैं और काफ़ी रिलैक्स आपकी बॉडी फील करती है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल रखें। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कोशिश ये करें कि वज़न को ना बढ़ने दें, वज़न को कंट्रोल में रखें, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल में रखें, ठंडी बादी चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है, और जो है वॉक ज़रूर रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर रखें। बाकी आप समझदार हैं, आपको पता है कि सेहत हज़ार नेमतों से बेहतर है। मैंने आपको देखिए बताई एहतियात कि क्यों होता है, फिर उसका मैंने होम रेमेडी भी बताई। अगर आपका इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको पता है हमारे अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ये दवा है अप्सरा इजी पेन गो। अप्सरा इजी पेन गो ना सिर्फ आपके बरस पुराने जोड़ पट्टों के दर्द को कम करती है बल्कि आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, आपको काफ़ी हद तक यानी कि यंग बनाती है। और आप ये देखिएगा अपने स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है आपकी
कौन कौन सी मेडिसिन है, ये जब आप हमें कॉल करते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर भी चल रहे हैं, आप इन नंबर पे हमें कॉल करके तमाम क्यूरी हमें बता सकते हैं कि आपको आया कि कब से जोड़ों पट्टों का दर्द है, और आपको लंगड़ी का दर्द है, आपको जो है शियाटिका है, या इसके अलावा आपका ऑस्टियोपोरोसिस का मसला चल रहा है, हड्डियों में बुरबुरापन आ गया है, आपको जो है डॉक्टरों ने घुटनों का ऑपरेशन का मशवरा दिया है। इसके अलावा किसी भी तरह का दर्द, सर का दर्द हो गया, शोल्डर का, हाथ का, पाँव का, मोच का, किसी भी दर्द को ख़त्म करने के लिए अप्सरा इजी पेन गो ना सिर्फ आपके जोड़ पट्टों के दर्द को कम करता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल जो है आपके उस दर्द को भी ख़त्म कर देता है। बाकी इसको होम डिलीवरी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन होम डिलीवरी हमारी अवेलेबल है। आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इसको नोट कर लें और कॉल करके तमाम तफसीलात बताकर अपनी जो है ये दवा मंगा सकते हैं। बाकी जो है आपकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी उस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।